प्रसाद यादव माल्यार्पण कर रहे हैं। गिरामी वजीर आला जनाब नीतीश कुमार अपनी अकीदत के फूल पेश कर रहे हैं। संभव है जी, पूरा देश है, भारत देश है। इस देश के बारे में कोई कुछ बोलेगा उसका कोई वैल्यू है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को छोड़ करके किसी के बारे में किसी की बात को सुनना नहीं चाहिए। अगर कोई करना चाहता है तो सब उल्टा पुल्टा काम करना चाहता है, देश को खत्म करना चाह रहा है। नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं शकीना सिद्दीकी। देखिए, आज जननायक कर्पूरी ठाकुर के पुण्यतिथि समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए। जी हां, उन्होंने माल्यार्पण की और श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए। साथ साथ आपको बता दें कि वहां पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी माल्यार्पण किया और साथ ही श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए हैं। बिहार विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी, बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, कला संस्कृति मंत्री जितेंद्र राय, संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी सहित कई बड़े नेता भी शामिल नजर आए हैं। राज्य सरकार के कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित इस समारोह में प्रार्थना भी आयोजित किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मीडिया से मुखातिब हुए। मीडिया से बातचीत करने के क्रम में मुख्यमंत्री ये कहते हुए नजर आए कि हिंदुस्तान को केवल हिंदू राष्ट्र बनाना असंभव है। जी हां, उन्होंने कहा है कि इस देश में हर तरह के, हर जाति के लोग रहते हैं और इस तरह से हिंदुस्तान को केवल हिंदू राष्ट्र बनाना बिल्कुल ही असंभव है। जरा देखिए इस वीडियो में क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। 24 के चुनाव से पहले बात हो रही है हिंदू राष्ट्र की, 24 के चुनाव से पहले संभव है जी। ये पूरा देश है, भारत देश है। अब विभिन्न जो धर्म के लोग हैं, सब लोग हैं इस देश में, कोई मतलब है? इस देश के बारे में कोई कुछ बोलेगा उसका कोई वैल्यू है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को छोड़ करके किसी के बारे में किसी की बात को सुनना नहीं चाहिए। अगर कोई करना चाहता है तो सब उल्टा पुल्टा काम करना चाहता है, देश को खत्म करना चाह रहा है। इसलिए संभव ही नहीं है। जो भी देश है, किस तरह से उन्होंने सबको बताया और अंत में उनकी हत्या तक कर दिया, तो आप सोच लीजिए। और किस तरह से समूचा सब कुछ किया गया है। और हम लोग तो भाई उन्हीं के द्वारा किए गए बातों को ही लेकर के हम लोग सब काम को आगे बढ़ाते हैं। आज जो हम लोग बात कर रहे हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी में क्या काम कर रहे हैं? या जितने लोग नेता थे कौन क्या कर, सब लोगों को मालूम था। तो इसीलिए आप समझ लीजिए कि उनके द्वारा जो देश के बारे में कहा गया है उसी पर ध्यान रखना चाहिए। अब बाकी लोगों को भी मौका मिला है तो क्या क्या बोलता है। अब चलिए, अब इस चुनाव के बाद जो जनता फैसला लेगी उसके बाद है ना सब कुछ। नीतीश कुमार ने कहा, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना संभव ही नहीं है। ये पूरा भारत देश है, हर धर्म के लोग इस देश में रहते हैं, मतलब ही नहीं बनता इस तरह की बातों का। ये देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों पर चल रहा है और हम लोग उनके विचारों का पालन करते हैं और मैं तो शुरू से उनके विचारों पर ही चल रहा हूँ। साथ साथ वो ये कहते हुए नजर आए कि इस देश में सब उल्टा फुल्टा काम करना चाहता है, ये लोग देश को खत्म करना चाहते हैं। वो ये कहते हुए नजर आए कि हम लोग तो उनकी विचारधाराओं पर चल रहे हैं। साथ ही जननायक कर्पूरी ठाकुर भी महात्मा गांधी के विचारों पर ही चलते हुए नजर आ रहे थे। तो आने वाले 2024 के चुनाव में अब तो जनता ही इस चीज का फैसला लेगी कि किसकी सरकार बनेगी। तो आपने देखा इस वीडियो में जननायक कर्पूरी ठाकुर के पुण्यतिथि के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए थे, जहां पर उन्होंने माल्यार्पण की, साथ ही श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए। ऐसे में मीडिया से बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता है, ये बिल्कुल ही असंभव है, क्योंकि यहाँ पर हर जाति के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं। जहां तक बात आई महात्मा गांधी के विचारों पर चलने की, तो हम सभी लोग महात्मा गांधी के विचारों पर ही चल रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह का राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो वो लोग देश को खत्म करना चाहते हैं, तभी इस तरह के विचारों पर बातचीत करते हैं। साथ साथ वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आने वाले 2024 के चुनाव में जनता ही हर चीज का फैसला करेगी कि उनका सरकार कौन होगा। इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।